नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, आज की इस कड़ी में हम राजपूत काल के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का अध्ययन करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों के अध्ययन से पहले हम ये जानेंगे कि राजपूत काल किसे कहते हैं। राजपूत काल, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत में मुगलों के आधिपत्य तक राजपूत इतने अधिक प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत युग की संज्ञा दी जाती है। यानी कि इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि राजपूत शब्द का अर्थ क्या है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें 7वीं शताब्दी में ही देखने को मिलता है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इसका प्रयोग मिलता है। वैदिक काल में मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, परंतु बाद में यहाँ के शासकों की जाति के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग होने लगा। चीनी यात्री फैनसांग ने अपनी पुस्तक सीयू की में राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत लिखा है। महाभारत में राजपूत शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया जाता है, अर्थात वहाँ राजपूत शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय वर्ग के लिए किया गया। विराट पर्व में द्रौपदी को कहीं पर राजपूती तो कहीं पर कुलीन छत्राणी कहकर पुकारा गया है। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग एक क्षत्रिय सैनिक के लिए किया है। इतिहासकार श्री जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है कि मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय कहलाते थे, बाद में इनका मनोबल टूट जाता है और यह स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत या नरेश हो जाते हैं। मुसलमानों के समय से ही धीरे धीरे इन शासक राजाओं की जाति के लिए राजपूत शब्द काम में आने लगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए नहीं होकर शासक वर्ग के लिए अथवा कुलीन क्षत्रिय वर्ग के लिए किया जाता था। अब हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई या राजपूतों की उत्पत्ति किनसे मानी जाती है। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि प्राप्त शिलालेखों एवं ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक राजपूत अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए अपने अपने विचार लिखवा देता है। जैसे कि प्रतिहार राजपूत अपने को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए खुद के सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। उसी प्रकार हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। एक जनश्रुति के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा ब्राह्मण गंधर्व कुमारी से हुई मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार चालुक्यों को हारित ऋषि के कमंडल से उत्पन्न बताते हैं। कुछ विद्वानों ने राजपूतों को हूण, शक, सिथियन, गुर्जर और विदेशी जातियों की संतान बताया है। अब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत प्रचलित है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मत है वह है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। उसके अनुसार आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र ऋषि मुनि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, तो उसी समय जो दानव या राक्षस थे वो मांस हड्डियां लाकर उनके यज्ञ में डाल देते और उनके अनुष्ठान को अपवित्र कर देते थे। इन दैत्यों का अंत करने के लिए विश्वामित्र ने यज्ञ से 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया, जो कि परमार, प्रतिहार व चालुक्य, जो कि सोलंकी भी कहलाते हैं, उनको उत्पन्न किया। जब ये तीनों योद्धा यज्ञ की रक्षा करने में असफल रहे तो वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ से चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जिसका नाम चौहान रखा गया। इस योद्धा ने आशापुरा माता को अपनी कुल देवी मानकर उनके आशीर्वाद से उन दैत्यों को मार भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म अग्निकुंड से हुआ, इसलिए यह राजपूत अग्निवंशीय कहलाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने अग्नि पुराण का सहारा लेते हुए अग्निवंशीय मत का खंडन किया है। इस बात को 13वीं से 18वीं शताब्दी तक भाटों ने तथा बाद में मोहनोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्र ने समर्थन किया। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी विदेशी जातियों से उत्पत्ति के सिद्धांत में इनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया।
अनेक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि 6वीं से 16वीं शताब्दी के अनेक अभिलेखों में और साहित्यिक ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है कि इन चारों में से 3 वंश सूर्यवंशी और 1 वंश चंद्रवंशी माना जाता है। अब हम लेते हैं दूसरा प्रचलित मत, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी जाती है। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई, जबकि अनेक विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। मंडोर, जो कि जोधपुर में है, से प्राप्त शिलालेख के अनुसार प्रतिहार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उसकी पत्नी भद्रा की संतान थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति होने का एक अकाट्य प्रमाण माना जाता है। साहित्यिक कृतियों में भी, विशेषकर पिंगल सूत्र कृति में, राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के गुहिलों को भी नागर जाति के ब्राह्मण गुहादंत का वंशज माना जाता है। तो गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में कुंभा ने गुहिलों को नागर ब्राह्मण का वंशज बताया है। श्री ओझा जी ने भी इस मत को स्वीकार किया है, परंतु अधिकांश राजपूत तथा आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को अस्वीकार करते हैं। अब हम लेते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई। राजस्थान के इतिहासकार व घोड़े वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत यूनानी, शक, हूण, कुषाण आदि विदेशी जातियों का मिश्रण है। कर्नल जेम्स टोड ने यह इसलिए कहा क्योंकि राजपूतों की अनेक प्रथाएं, जैसे कि सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, सूर्य उपासना, शस्त्रों एवं घोड़ों की पूजा आदि विदेशी जातियों से मिलती जुलती प्रथाएं थी। कर्नल जेम्स टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुई और यहाँ के साम्राज्य को जीतकर यहाँ के शासक बन गए। बाद में इन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र कर भारत की जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भी राजपूतों को हूणों की संतान बताया। डॉक्टर भंडारकर ने भी राजपूतों को गुर्जर मानकर विदेशी वंशीय मत को मान्यता दी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इस मत का खंडन करते हैं। अब हम आगे का मत लेते हैं, जिन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी माना। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य क्षत्रिय के आदि के नाम से प्रसिद्ध सूर्य व चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान माने जाते हैं। पुराणों के आधार पर, विशेषकर अग्नि पुराण के अनुसार, चंद्रवंशी कृष्ण व अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम व लवकुश के वंशज ही राजपूत थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया। सीकर जिले के हर्षनाथ से प्राप्त शिलालेख में गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है। वंशावली लिखने वाले भाटों ने राजपूतों को सूर्यवंशी तथा यादवों, भाटियों और चंद्रावली में चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। नैनचंद्र सूरी ने अपनी पुस्तक हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी कहा है। कर्नल जेम्स टोड व विलियम ब्रूक ने ओझा के सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी मत का खंडन किया है। अब हम लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों की संतान मानने वाले विद्वानों को। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा व C.M. वैद्य ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया है। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है, जबकि ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए थे। राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मिश्रित मूल का सिद्धांत है, जिसके समर्थक D.P. चट्टोपाध्याय माने जाते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूत वंश की उत्पत्ति भारतीय समाज की विविध जातियों तथा जनजातियों के साथ उन विदेशी आक्रामक जातियों से भी हुई जो कि भारत में बस गई थी और हिंदू समाज ने जिन्हें आत्मसात कर लिया था। यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल के कई ग्रंथों में राजपूतों को मिश्रित वर्ण का बताया गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस वंश में उच्च वर्ण के साथ साथ निम्न वर्ण के रक्त का भी मिश्रण था। इस काल में कई राजवंश
क्षत्रियतर जातियों से भी संबंधित थे।